सीता हरण के बाद सीता जी की खोज में जब सुग्रीव ने बंदर भालुओं की टोली सीता की खोज में जब पठाता है तो पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। उतने सब बंदर भालुओं की टोली में भगवान राम को विश्वास था कि यह कार्य हनुमान ही कर सकता है। इस सब से पीछे उनको बुलाते हैं और मुद्रिका देते हैं। हनुमान जी जब समुद्र के किनारे चिंता में पड़े हुए थे तो जामवंत जो है उनके बल को जगाने के लिए उत्साहित किए कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। तुम्हारा तो जन्म राम कार्य के लिए ही हुआ है, इसलिए हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा होकर के जय श्री राम कहते हुए उड़ चलते हैं समुद्र लांघने के लिए। जब समुद्र में अनेक बाधाएं आए, उन बाधाओं में सिंहिका आई। सिंह का जो छाया को पकड़ लेती थी, हनुमान जी के छाया को पकड़ लेती है, तो सिंहिका पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो मैनाक पर्वत आता है, वह विश्राम करने के लिए कहता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बिना भगवान के कार्य को किए मुझे विश्राम कहाँ है, इसलिए विश्राम देने के लिए आपके मन में जो इच्छा उसका मैं आदर करता हूँ, लेकिन मैं बिना कार्य किए विश्राम नहीं कर सकता, इसलिए आपको धन्यवाद कह के आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने के बाद सुरसा, सर्पों की माता जो सुरसा थी, वह आती है और कहती है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ, आज दैव ने मुझे आहार भेज दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं माता सीता की पता करने जा रहा हूँ, लौटूंगा तो तुम खा लेना। लेकिन वह नहीं मानती है तो मुंह फैलाती है। तो हनुमान जी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जितना मुंह फैलाती है हनुमान जी उसके दुगना हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए किस परिस्थिति में कैसे निपटना है हनुमान जी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। इस तरह सतजोजन तहि आनन किन्हा, 100 जोजन का जब मुँह सुरसा मुँह फैला देती है तो अति लघु रूप तुरत पवन सुत किन्हा, छोटा रूप बना करके उसके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं और शीघ्र ही बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि माता मैं आपके मुंह से बाहर निकला हूँ, वह पुत्र के समान हूँ। उनके बुद्धि कौशल को देख करके
प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। हनुमान जी इस तरह से समुद्र सफलतापूर्वक पार करके लंका में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह हनुमान जी अपने बल बुद्धि कौशल से समुद्र को लांघ गए।